दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी जी का जो जादू था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। विदेशों में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जैसे कि अमेरिका दौर में आप देखा, अभी वो जो समिट में गए थे एनवायरमेंटल समिट में, उसमें भी आपने देखा उनका कोई ऐसा जलवा नहीं रहा, न भारतीय इतनी भीड़ से जुटे कि दिखा सके कि हाँ मोदी जी हैं। लेकिन हाँ, अब देश में भी उनका ऐसे ही ख़त्म होता चला जा रहा है। बात शुरू हो रही है केदारनाथ से। केदारनाथ में वो अपने 5वें दौरे पे जाने की तैयारी है लेकिन वहाँ पर ये तय हो गया कि उनका स्वागत काले झंडों से की जाएगा। कि वहाँ के पुरोहित और वहाँ की जनता इस बात को मानती है कि मोदी जी का ख़त्म हो गया जादू, अब उनका स्वागत यहाँ पर काले झंडे से होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी वादे किए हैं, जो भी चीज़ कही वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसकी शुरुआत भी वहाँ पर हो चुकी है। वहाँ पे दौरे की व्यवस्था देखने के लिए जो उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और 2 मंत्री वहाँ पर गए थे, तो उनको हेलीपैड से बाहर निकले और काले झंडे से स्वागत हुआ। और बाबा केदारनाथ के दर्शन भी नहीं करने दिए गए उन लोगों को, वो वैसे ही चले आए। वहाँ के जो पंडित पुरोहित सब ने कहा कि हम इस तरीके से विरोध करते रहेंगे। जब पूछा गया कि क्या मोदी जी जब आएंगे 5वें दौरे पर अपने के बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, तब भी ऐसा होगा? उन्होंने कहा हो सकता है कि हम ऐसा ही करें, क्योंकि हमारी कोई मांगें नहीं पूरी की गई हैं। और यहाँ तक कर दिया गया कि उनको जो वहाँ पर एक देवस्थान प्रबंध समिति बना दी गई है, जिसमें तकरीबन वहाँ के 51 जो मंदिर थे, मशहूर मंदिरों का एकजुट कर दिया गया, जिससे वहाँ के पुरोहित बहुत पहले से नाराज़ हैं और वो चाहते थे कि वैसे ही चलना चाहिए जैसे पहले से था। ये इनका अपना एक फंडा होता बीजेपी वालों का, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ यानी मतलब ऐसा कर देना चाहिए जिससे कि वो अपनी पहचान बनी रहे। लेकिन पहचान नहीं बनती है, उससे बदनामी ज़्यादा होती है उनका। अभी उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर उसी सिलसिले में जा रहे थे कि यूपी उत्तराखंड सबको साधा जाए, बाबा केदारनाथ के दर्शन किए जाए। वहाँ पर उन्होंने, आपको याद होगा, समाधि भी लगा चुके हैं, कई चीज़ें कर चुके हैं। अभी हाल में ही जो अभी चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं हिमाचल से, वहाँ ये खबर आई है कि हिमाचल में बीजेपी हार गई है, कांग्रेस जीत गई है। सारा पूरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे जब ऐसी खबरें आने लगती हैं तो देखने की बात है कि जो धरियाबाद है हिमाचल का, वहाँ से कांग्रेस जीती है, बीजेपी हार गई है। तो अब बात समझने की है कि मोदी जी का जादू, मोदी जी का विरोध देश में भी शुरू हो गया है। कई जगह ऐसा हुआ है कि उनकी जो मीटिंग्स थी उसमें भीड़ कम गई है। अब अभी हाल में उनका यानी जादू कम होने की बात देखिए कि जो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में उनको कितना बुरी तरीके से हराया है। यहाँ हिमाचल में जहाँ बीजेपी की सरकार थी, वहाँ भी उनकी एक सीट हार गई है। अभी तक जो सीट थी वहाँ पे हार गई है। इस तरीके से चलने लगा है, सिलसिला शुरू हो गया। मोदी जी को भी काले झंडे दिखाने शुरू हो गए। हालांकि अमित शाह तमाम उत्तराखंड और यूपी का दौरा करके आए हैं वहाँ चुनाव के सिलसिले में, जिससे वहाँ ज़मीन बने। लेकिन वहाँ पे एक संदेश वो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी दे के आए हैं कि हम अब सेकंड इन कमांड है और मोदी जी के जाने के बाद हम ही वहाँ पर हुकूमत करेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना एक जो भाषणों से सार निकल के आता है, जिस तरीके से उन्होंने बात की है। वैसे अमित शाह जी और मोदी के बगैर कुछ नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में, देवभूमि में, मोदी जी को काले झंडे दिखाने की पूरी तैयारी हो गई है। और वहाँ के उनके जो बीजेपी के मंत्री वहाँ जा रहे हैं, उनको काले झंडे बराबर दिखाए जा रहे हैं। ये बड़ी एक ऐसी बात है कि अब जादू नहीं चलेगा, काम चलेगा, बातें नहीं चलेंगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।